हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 7 शुरू करेंगे। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे। चैप्टर में जिन जिन प्रॉपर्टीज़ की कंसेप्ट्स की ज़रूरत है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। चैप्टर है ट्रायंगल्स, यानी कि ट्रायंगल्स से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर यूज़ होने वाली है उसको आज हम लोग जानेंगे। इसमें बेसिकली ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर चर्चा करी गई और उसी पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स? कोई भी फिगर्स जिनका शेप एक जैसा हो और साइज एक जैसा हो, ऐसे फिगर्स को हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। यानी कि फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दो शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। पहली शर्त यह है कि उनका शेप एक जैसा होना चाहिए और दूसरी शर्त यह है कि उनका साइज एक जैसा होना चाहिए, यानी कि शेप एंड साइज एक जैसा होना चाहिए, तब वो दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही सर्कल हैं, शेप एक जैसा है, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। कब? अगर इन दोनों का रेडियस इक्वल हो तब, यानी कि जितना रेडियस इस सर्कल का हो ठीक उतना ही रेडियस अगर इस सर्कल का है तो ये दोनों सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसी तरह ये एक रेक्टेंगल है और यह भी एक रेक्टेंगल है, दोनों का शेप एक जैसा है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। कब? अगर जितना इस ट्रायंगल का लेंथ है ठीक उतना ही लेंथ इस ट्रायंगल का भी हो, जितना ब्रेड्थ इस ट्रायंगल का है ठीक उतना ही ब्रेड्थ इस रेक्टेंगल का भी हो, जितना लेंथ इस रेक्टेंगल का है ठीक उतना ही लेंथ इस रेक्टेंगल का भी हो, और जितना ब्रेड्थ इस रेक्टेंगल का है ठीक उतना ही ब्रेड्थ इस रेक्टेंगल का भी हो, तो ये दोनों रेक्टेंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। दो स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं क्योंकि दोनों ही स्क्वायर है, बाई शेप दोनों ही स्क्वायर हैं। जितना इस स्क्वायर की साइड हो अगर उतनी ही साइड इस स्क्वायर की हो तो ये दोनों स्क्वायर्स क्या हो जाएंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना। ठीक उसी तरह दो ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं क्योंकि शेप तो एक जैसा है, यह भी ट्रायंगल है, यह भी ट्रायंगल है। अब इनके अगर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहली शर्त तो यहाँ भी पूरी हो रही है कि दोनों ट्रायंगल है, ये दोनों रेक्टेंगल है, दोनों स्क्वायर है, ये दोनों ट्रायंगल है। दूसरी शर्त, यहाँ पर इसका एक ही पार्ट बेसिक पार्ट होता है रेडियस, तो दोनों का रेडियस अगर इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ पर दो बेसिक पार्ट बनते हैं, एक लेंथ का और दूसरा ब्रेड्थ का, इसलिए मैंने कहा था अगर इसका लेंथ इसके लेंथ के बराबर हो, इसका ब्रेड्थ इसके ब्रेड्थ के बराबर हो तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तीसरा पार्ट एंगल का होता है तो इसके भी सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं और इसके भी सारे एंगल 90 डिग्री ही होते हैं, इसीलिए अब चर्चा उस पर नहीं, चर्चा लेंथ और ब्रेड्थ को लेकर के है। यहाँ पर शेप एक जैसा है, यह भी स्क्वायर है, यह भी स्क्वायर है ना। इसके भी चारों के चारों एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री, तो इसके भी चारों के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, यानी कि वहाँ तो बात खत्म हो गई, बात अब सिर्फ लटक गई साइड पर, है ना। यहाँ पर जितना लेंथ होता है उतना ही ब्रेड्थ होता है, यानी कि साइड की चर्चा होती है, तो जितनी इसकी साइड है अगर उतनी साइड इसकी भी है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बट एक ट्रायंगल में, चलिए शेप तो आ गया कि दोनों ही ट्रायंगुलर है, ट्रायंगल शेप में है, ठीक है। अब इनके पार्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर पार्ट्स क्या क्या है? एंगल्स को लेकर के पार्ट है और साइड को लेकर के पार्ट है ना। एंगल और साइड दो चीज़ों पर यहाँ बात आकर कटक गई कि ये दो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगर आपस में इक्वल होते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हालांकि और भी इनके पार्ट्स हैं, एंगल बाइसेक्टर्स हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, है ना, मीडियंस हैं, और भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। पर यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी को लेकर के जो बेसिक इसके पार्ट है एंगल और साइड, उनको लेकर के चर्चा की जाती है। अगर वो इक्वल हो जाते तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होने का अर्थ हो गया कि उनका शेप एक जैसा और साइज
इन ईच एंड एवरी सेंस उनका साइज एक जैसा है। यानी कि एक फिगर के ऊपर जब हम दूसरी फिगर को रखें तो दूसरी फिगर पहली फिगर को खूब अच्छी तरह से ढक ले कि जब आप देखें तो दूसरी फिगर दिखाई दे और पहली फिगर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे। ठीक उसी तरह दूसरे फिगर के ऊपर जब आप पहली फिगर को रखें तो पहली फिगर दूसरी फिगर को खूब अच्छी तरह से ढक ले, पहली फिगर तो आपको दिखाई दे बट दूसरी फिगर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे। अगर ऐसे कवरिंग दोनों फिगर्स एक दूसरे को कर लेती हैं तो इसका अर्थ है कि दोनों के दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनका शेप और साइज दोनों सेम है। दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनका रेडियाई सेम है। दो स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर दोनों का साइड सेम है। दो रेक्टेंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग ब्रेड्थ इक्वल है। अब उसी तरह हम बात करते हैं ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए। तो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के लिए अभी मैंने कहा यहाँ पर बात दो चीज़ों को लेकर के हो गई, एक एंगल्स और दूसरे साइड्स। तो यहाँ पर 3 एंगल्स भी हैं और 3 साइड्स भी हैं, है ना। तो पहली जो हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की चर्चा कर रहे हैं तो पहली जो क्राइटेरिया है दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए वो है SSS कॉन्ग्रुएंसी, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। इसका अर्थ है अगर हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ABC और एक दूसरा ट्रायंगल है DEF, अगर इस ट्रायंगल का AB इस ट्रायंगल के D की इक्वल हो, इस ट्रायंगल का BC इस ट्रायंगल के EF के इक्वल हो और इस ट्रायंगल का AC इस ट्रायंगल के DF के इक्वल हो, यानी कि तीनों ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। नेक्स्ट है SAS कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड। ध्यान देना क्या हम बोल रहे हैं, साइड एंगल साइड, यानी कि जो दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हम लेने जा रहे हैं उन साइड्स के बीच के एंगल को कंसीडर करना है। जैसे यह एक ट्रायंगल है ABC और यह एक ट्रायंगल है DEF। अगर इस ट्रायंगल का AB इस ट्रायंगल के D की इक्वल है और इस ट्रायंगल का BC इस ट्रायंगल के EF की इक्वल है, तो यहाँ पर हमने लिया AB और BC, इन दोनों के बीच का साइड एंगल B, यहाँ पर साइड लिया है D और EF, तो इन दोनों के बीच का ही एंगल E। अगर एंगल B और एंगल E आपस में इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। यहाँ देखिए साइड एंगल साइड SAS बन रहा है ना, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड SAS है ना। तो ये SAS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक इसी तरह थर्ड चीज हम ले लेते हैं, वो है थर्ड क्राइटेरिया ASA कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल। यानी कि अब यहाँ पर बात आ गई ना कि जो दो हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ले रहे हैं उनके बीच के साइड को कंसीडर करना है। यहाँ देख लीजिए ये एक ट्रायंगल है ABC और यहाँ एक दूसरा ट्रायंगल है DEF। अगर इस ट्रायंगल का एंगल A इसके एंगल D के इक्वल है और इसका एंगल B इसके एंगल E के इक्वल है, तो ये और B ये दोनों एंगल्स के बीच में साइड आ रहा है AB, तो ये साइड AB, यहाँ पर एंगल D और एंगल E आ रहा है, दोनों के बीच में साइड आ रहा है D के इक्वल होना चाहिए। यानी कि एंगल A इक्वल होना चाहिए D के, AB होना इक्वल होना चाहिए D के और एंगल B इक्वल होना चाहिए एंगल C के, सॉरी एंगल E के। एंगल B इक्वल होना चाहिए किसके, एंगल E के। तब हम कहेंगे
कि दोनों ट्रायंगल एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हैं। यहाँ भी देख लीजिए एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ए एस ए ऐसा बनना चाहिए। फोर्थ जो क्राइटेरिया है वो ये है ए एस कॉन्ग्रुएंसी का। एंगल एंगल साइड कैसे, यहां पर एक फिगर से आप समझिए। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी और ये एक ट्रायंगल है डी ई एफ। अगर इसका एंगल ए इसके एंगल डी के इक्वल है, इसका एंगल बी इसके एंगल ई के इक्वल है और इसका साइड बी सी इसके साइड ई एफ के इक्वल है, तब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए ए एस कॉन्ग्रुएंसी से। एंगल एंगल साइड, यहाँ भी देखिए एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ए एस। और पांचवी जो क्राइटेरिया है वो है RHS कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। इसको आप फिगर से समझते हैं। ये एक ट्रायंगल है ABC और ये एक ट्रायंगल है DEF। इसका एक एंगल राइट एंगल है, इसका भी एक एंगल राइट एंगल है। जितना लेंथ इसके हाइपोटेन्यूज का ठीक उतना ही लेंथ इसके भी हाइपोटेन्यूज का है, और जितना लेंथ इसके किसी भी एक साइड का उतना ही लेंथ इसके भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का है। यानी कि अगर AB की लंबाई जितनी हो उतनी D की है, या फिर BC की जितनी लंबाई हो उतनी ही लंबाई EF की है, तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल क्या हैं, RHS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट है। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, या फिर ऐसे भी हो सकता था राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ऐसा। तो ये 5 क्राइटेरिया, पांचों में से किसी भी एक क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। चलिए, किसी भी एक क्राइटेरिया से अगर दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ABC अगर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के, तो सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। इस सिंबल को हम पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट टू, यानी कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। अब अगर किसी भी क्राइटेरिया से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका अर्थ है कि दोनों ट्रायंगल इन ईच एंड एवरी सेंस एक दूसरे के इक्वल हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस ट्रायंगल का एंगल A इस ट्रायंगल के एंगल D के इक्वल होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। इस ट्रायंगल का एंगल B इस ट्रायंगल के एंगल E के इक्वल होगा, यानी कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। इस ट्रायंगल का एंगल C इस ट्रायंगल के एंगल F के इक्वल होगा, यानी कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होगा। ठीक इसी तरह सब साइड पर चर्चा करें तो इसका AB इस ट्रायंगल के DE के इक्वल होगा, AB इज इक्वल टू DE। इसका ये BC इसके EF के इक्वल होगा, BC इज इक्वल टू EF। और इसका साइड AC इसके DF के इक्वल होगा, AC इज इक्वल टू DF। तो यहाँ पर तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हो गए, साइड्स, और यहाँ पर तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। ठीक इसी तरह इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स जो होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। इनके जो अल्टीट्यूड्स होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स को परपेंडिकुलर्स भी बोला जाता है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग जो परपेंडिकुलर्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। और इसी तरह इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग मेडियंस होंगे, मेडियंस वो भी आपस में इक्वल होंगे। और इसी तरह इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे
वो भी आपस में इक्वल होंगे। ये परपेंडिकुलर का साइन है जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, यानी कि जब भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स आपस में इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स या परपेंडिकुलर्स आपस में इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस आपस में इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आपस में इक्वल होते हैं, और इन दोनों ही ट्रायंगल्स का एरिया भी इक्वल होता है। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये भी होता है। यानी कि दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं इन ईच एंड एवरी सेंस एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और ये जो चीजें हम डिराइव करके ला रहे हैं कि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये रिजल्ट्स होंगे, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसके इक्वल होंगे। इसके लिए एक नाम दिया जाता है CPCT, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये इसका अर्थ होता है। इसके अलावा ये तो कि कॉन्ग्रुएंसी की, इसी पे ये पूरा का पूरा चैप्टर कॉन्ग्रुएंसी पे ही बेस्ड ऑन है, बट इसके साथ साथ कुछ अदर प्रॉपर्टीज की भी जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में। उन प्रॉपर्टीज की भी हम चर्चा कर लेते हैं। वो पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, एक जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, उस इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों ही साइड्स आपस में इक्वल होते हैं और तीनों ही इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, और ईच इंटीरियर एंगल का जो वैल्यू होता है वो 60 डिग्री का होता है। एक प्रॉपर्टी आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये ध्यान में रखनी है कि जो भी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है उसका दो साइड आपस में इक्वल होता है। कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होते हैं, और जो दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं उनके दो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यानी कि इस साइड का ठीक अपोजिट एंगल हो गया ये, और इस साइड का ठीक अपोजिट एंगल हो गया ये, तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। यानी कि उसके दो एंगल भी इक्वल होते हैं, दो साइड भी इक्वल होता है। किसके? आइसोसेल्स ट्रायंगल के। जो एक राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है, राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल का एक एंगल राइट एंगल होता है, और बाकी ये राइट एंगल बनाने वाली जो साइड्स होती है वो आपस में इक्वल होती हैं, और फिर यहाँ पर ये जो दो एक्यूट एंगल बनते हैं ये भी आपस में इक्वल होते हैं 45 डिग्री के। ये आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। ये भी प्रॉपर्टी आपको याद करके रखनी है कि एक ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग ASP के नाम से जानते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि ये अगर एक ट्रायंगल है, इसका ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो इन दोनों का अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। इस साइड का ठीक अपोजिट एंगल ये और इस साइड का ठीक अपोजिट एंगल ये। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। एक ट्रायंगल के इक्वल साइड्स का आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका ठीक अपोजिट हम कह सकते हैं कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। यानी कि एक ट्रायंगल के इक्वल जो एंगल्स हैं उनके आमने सामने के साइड्स इक्वल होते हैं। यानी कि अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है तो इस एंगल का ठीक सामने ये साइड है और इस एंगल के सामने ये साइड है, तो ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल होंगे। यानी कि साइड्स इक्वल हैं तो उनके आमने सामने के एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल्स इक्वल हैं तो उनके आमने सामने के साइड्स इक्वल होंगे। ये दो ये प्रॉपर्टीज कह रही है। देन अगली जो प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि एक ट्रायंगल के अंदर लॉन्गर जो साइड है उसके सामने का एंगल बड़ा होता है। बड़े साइड के सामने का एंगल बड़ा होता है
और छोटे साइड के सामने का एंगल छोटा होता है। बड़े साइड के सामने जो एंगल पड़ता है वो बड़ा होता है और छोटे साइड के ठीक सामने जो एंगल पड़ता है वो छोटा होता है। ठीक उल्टा कह सकते हैं कि बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है, छोटे एंगल के सामने वाले की साइड छोटी होती है। यानी कि इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर, है ना। यानी कि ग्रेटर एंगल के सामने की साइड लार्जर होती है, बड़ी होती है। उसी तरह कह सकते हैं साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर, छोटे एंगल के सामने की साइड छोटी होती है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल अपोजिट टू, ये एंगल का साइन है ना, अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर, बड़े साइड के सामने का कोण बड़ा होता है। या फिर एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर, छोटे साइड के सामने का कोण छोटा होता है। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये एडिशनल प्रॉपर्टी जो भी मैंने बताया, इन प्रॉपर्टीज की भी ज़रूरत इस चैप्टर में, चैप्टर 7 में है। तो जितनी प्रॉपर्टीज आज मैंने आपको बताई वो सारी के सारे प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से समझ करके दिमाग में बैठा लेनी है, फिर ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इतना पर आप कमेंट कीजिए। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो चैप्टर के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए चलते चलते हम एक बात बोल रहे हैं तो वो भी आपको बता दें कि एक ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं ना, ए बी सी। अगर ट्रायंगल है तो 3 साइड होगा, 1 2 3। किसी भी 2 साइड का जो सम होता है वो तीसरे साइड से बड़ा होता है। यानी कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। एक ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड का जो सम आता है वो तीसरे साइड से बड़ा होता है। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास with exercise and example.